नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां, बहुत ही अच्छी अपडेट पेमेंट की लगातार काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और जो नए आंकड़े हैं उसके अनुसार आपका ऐसा नहीं है कि सितंबर का ही पेमेंट आएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 4 महीने का दिसंबर तक के पेमेंट का अच्छी अपडेट मिल चुकी है। बेरोज़गारी भत्ता पेमेंट महाधमाके के लिए आप तैयार रहें। और किस प्रकार पेमेंट की नई अपडेट आई है, क्या कुछ है, क्या कुछ अच्छी अपडेट है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने थंबनेल में वो चीज़ें नहीं लिखी, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगी। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को अपन क्लियर करते हुए चलते हैं। पहले तो अपन क्लियर ये करते हैं कि ये वाली न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसका अपन देखते हैं, इसका पेमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा। ये हनुमानगढ़ से 8 फरवरी को न्यूज़पेपर में अपडेट लगी थी। पिछले लगभग 6-7 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इसमें आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। हेडिंग में कांग्रेस सरकार की योजना इसलिए अटका बजट, सरकारी विभागों में 4 घंटे का किया काम, बेरोजगारी भत्ते पर ब्रेक, जिले के 6,000 युवाओं को 9 महीने से नहीं मिला भत्ता, 20 करोड़ रुपए बकाया। ये तो एक जिले का आलम है। हनुमानगढ़ की बात करें, वैसे हनुमानगढ़ में इतने ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है। कुछ कुछ ज़िले तो जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, इनके अंदर तो 15-15 हज़ार से ऊपर कैंडिडेटों का बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अपलोड हो रखा है। उनका सोचिए कितना बजट अटका होगा। आगे इसमें लिखा है कि राजस्थान सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिले भर में बेरोजगार युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता पिछले 9 महीने से अटका हुआ है। स्थिति यह है कि जून 2025 के बाद से किसी भी लाभार्थी के खाते में राशि नहीं डाली है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया भी था कि हनुमानगढ़ का जून तक का पेमेंट आ रखा है, लाभार्थियों के खाते में भत्ते की राशि नहीं आई है। जिले में करीब 6,000 बेरोजगार योजना से जुड़े हुए हैं, जिनका लगभग 20 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। आगे इसमें और बताया कि ऐसे में युवाओं को योजनाओं को लेकर काफ़ी निराशा भी पैदा हुई है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने के बाद बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए उद्देश्य से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरुआत की गई थी। योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने राशि उनके खातों में जमा की जाती थी, ताकि वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके और अपने दैनिक खर्चे को चला सकें। शुरुआती दौर में भुगतान नियमित रहा, लेकिन पिछले 1 साल से योजना धीरे धीरे दम तोड़ती हुई अब नज़र आने लगी है। जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े बेरोजगार युवाओं का कहना है कि वो पूरी तरह बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर थे। कोचिंग फीस, किताबें, किराया और यात्रा खर्च इसी राशि से पूरे होते थे। भुगतान रुकते ही कई युवा कोचिंग छोड़ रहे हैं, तो कई छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए हैं। एक एक चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद में वास्तव में पेमेंट से संबंधित बहुत अच्छी अपडेट आई है, जो आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। इस तरह बेरोजगारों को मिलता है भत्ता, ये इसमें सारी चीज़ें दे रखी है, वही चीज़ें, इसमें तो खैर ज़्यादा जरूरत नहीं है, वही किसको कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है। फिर आगे अपन देखते हैं, केस स्टडी समझते हैं। 2 कैंडिडेटों ने कुछ ना कुछ कहा है। जैसे फर्स्ट में भादरा तहसील के गांव के निवासी सोनू ने बताया कि इस संबंध में रोजगार कार्यालय के जिला प्रशासन और ऑनलाइन पोर्टल पे भी, जिस प्रकार हम आपको बताते हैं, दर्जनों बार शिकायतें दर्ज करा दी, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता है, भुगतान प्रक्रिया में है। आगे अपन और बताते हैं, पंकज जी ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से कोचिंग भी छोड़नी पड़ रही है। इसके अलावा 6 महीने से इंटर्नशिप भी नहीं हो रही है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। आगे एक केस स्टडी अपन और जानते हैं। वित्त प्रबंध जरूरी, इसी से योजना की सफलता। किसी भी सामाजिक योजना की सफलता पर निरंतर वित्तीय प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये तो वास्तव में सच्चाई भी है। अगर सरकार योजना शुरू करती है तो उसके लिए स्थायी बजट प्रावधान भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी दे दो, कुछ भी कर दो। बार बार भुगतान रुकना युवाओं को आर्थिक स्थिति से बिगड़ता भी है। वो पेमेंट ही क्या काम का, जो समय रहते काम ना है। जबकि सरकार की विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े होते हैं कि सरकार कर क्या रही है आखिरी, इस पे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी भत्ता कोई दवा नहीं है, बल्कि एक नीति आधारित अधिकार है। बजट नहीं होने के तर्क, जो तर्क दिया है वो स्वीकार्य नहीं है कि बजट नहीं है। ये कोई कारण नहीं है कि आप भत्ता नहीं दे रहे हो, ये इनका अधिकार है। इन्होंने काम किया है 4 घंटे के लिए, उसके बदले आप इनको एक तरह से मजदूरी मिल रही है।
क्योंकि बजट सरकार खुद बनाती है। आगे कुछ और चीज़ें अपन देखते हैं। युवाओं की बढ़ रही है निराशा। आगे पूर्व अध्यक्ष हैं जो छात्र संघ के महेश शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से युवाओं में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ रही है। युवा अब आंदोलन की राह को अपनाने के लिए आतुर हैं। सरकार योजना में तो नकारा रही है और न्यूनतम सहारा था वो भी छीन लिया है। अगर युवाओं को शीघ्र ही भत्ता जारी नहीं मिलेगा तो आंदोलन भी किया जाएगा। मतलब ये आलम हो चुका है कि आंदोलन तक की बात चल गई है। आगे अपन जानते हैं जो जिला रोजगार अधिकारी जी हैं हनुमानगढ़ के विनोद गोदारा जी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी में फाइल जमा है, जल्द होगा भुगतान। अब साहब जल्द होगा इसका भी होना चाहिए कि कब होगा। बेरोजगारी भत्ता जून से पेंडिंग है, इसके लिए संबंधित युवाओं की सूची कोष कार्यालय में भेज दी गई है, वहीं से भुगतान होता है। उम्मीद है कि जल्द ही युवाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। विनोद जी, उम्मीद पे तो 9 महीने गुजर गए, ये उम्मीद कब तक लगाए युवा। इसके बाद में कुछ युवा साथी जैसे सिक्कर से उसके अगले दिन ही एक और न्यूज़ लगी। रविंदर जी चौधरी जी हैं जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के संयोजक हैं, उन्होंने न्यूज़ लगाई और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इसको मुद्दे को उठाइए। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता जारी रखना चाहिए। आगे इसमें आप पढ़ लेना, वही चीज़ें हैं कि बेरोजगारी भत्ता राशि बढ़ाने और बेरोजगार आयोग का इसका गठन भी किया गया करना चाहिए। मेन चीज़ तो यह है कि 4,000 रुपये 4500 रुपये में कुछ नहीं होता। इस दौर में 4 घंटे यदि आप काम भी कर रहे हो, कम से कम बेरोजगारी भत्ता 6,000 रुपये तो होना ही होना चाहिए। और चलो ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम हर महीने पेमेंट का फिक्स रखो। ऐसा नहीं है 5-6 महीने लग जाए पेमेंट और पेमेंट नहीं आ रहा है, ये गलत है। चलो इन दोनों न्यूज़ के बाद में राधे मीणा जी से भी हमने संपर्क किया, उन्होंने भी कुछ ट्विटर पे भी लिखा और सरकार पे दबाव बनाया और आगे भी बात की। उन्होंने कहा कि बेरोजगार भत्ता राशि के लिए ECS करवाने के लिए वित्त विभाग से पिछले सप्ताह की हम बात करें तो 2 बार इन्होंने बात भी की है और उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इस सप्ताह में कुछ राहत मिलेगी और 2 से 3 महीने का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन ये सप्ताह आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। आप मानिए आज गुरुवार है और अगले दिन शुक्रवार, 2 दिन बचे हैं और ये सप्ताह भी गुजरने वाला है, राहत नहीं मिली। फिर इन्होंने पूरी केस स्टडी जानी और सारा कुछ इन्होंने पता करवाया कि आखिर क्या है। तो फिर बेरोजगारी भत्ता अतिशीघ्र जारी किया जाए। 31 मार्च से पहले यदि बेरोजगारी भत्ता जितने भी महीने का आपके खातों में डल जाएगा वो डल जाएगा। फिर आपको कम से कम 3-4 महीने का इंतज़ार तो आपको करना ही करना पड़ेगा। बताइए इसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 6-7 महीने लग गए थे और पेमेंट नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले बिलों की राशि ECS नहीं होगी तो ये बजट ख़त्म हो जाएगा। और ये वास्तव में सच्चाई है कि मार्च लास्ट में जाके बजट ख़त्म हो जाता है और फिर आपको दोबारा से जो भी बिल बन रखे हैं वो दोबारा से रोजगार कार्यालय बना के दोबारा ECS के लिए भेजेगा और वो प्रक्रिया में लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं भैया। तो इसमें आगे उन्होंने बताया कि पुनः हर ज़िले में बिल बनवाने पड़ेंगे, फिर से उनको पहले वाले को रद्द करवाने पड़ेंगे। समझ रहे हो, रिवर्ट बिल पिछली बार भी हुआ था, मैंने आपको बताया था। इसमें लगभग 3-4 महीने का अतिरिक्त समय और लग जाएगा और बजट कितना मिलता है ये भी निर्भर करता है। यदि बजट 2026 में कम मिलता है तो 26 का जनवरी मार्च का भत्ता आते आते तो 27 लग जाएगी। सोचिए आप, जो जनवरी और फरवरी इस टाइम अपन चल रहे हैं ये पेमेंट आते आते 2027 आ जाएगी। ये आलम हो जाएगा यदि ऐसा नहीं हुआ तो कुल मिला के सरकार पे हम दबाव लगातार बना रहे हैं। आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 181 पे कंप्लेंट कराएं और उम्मीद ये है और दबाव यदि सही ढंग से अपन बना पाने में सक्सेस हो गए तो आपका दिसंबर तक का पेमेंट, ये मान के चलिएगा कि 10 मार्च तक आपका दिसंबर तक का पेमेंट आपके खातों में डाला जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, वरना आप 1 साल बैठे रहोगे तो पेमेंट नहीं आएगा। कुछ भी कर लेना आप, जिस प्रकार पिछली बार हुआ था, काफ़ी युवाओं ने इंटर्नशिप तक छोड़ी थी, मैंने खूब उनको हौसला अफजाई की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कितने दिन हम आपको ढांढस बांधे। तो ये आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ट्विटर कैंपेन अपने एक बार फिर से चलाने का अपन प्रयास कर रहे हैं और सारी चीज़ें अपन डिसाइड करेंगे। तो एक चीज़ अपन आप करें कि आप प्रत्येक लोग 181 पे कंप्लेंट ज़रूर कराएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट्स वाले बॉक्स में हाई वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें
और इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडली में शेयर ज़रूर कर देना। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो है ना आप सभी साथियों के लिए है। ये पेमेंट महा धमाके के लिए है। यदि आप इसको शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा दोस्तों तक इस क्रांति को नहीं फैलाओगे तो फिर भैया हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना और केवल कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहना कि सर पेमेंट कब आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही आपके बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट आए या भत्ते से संबंधित कोई अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।